दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों 12th क्लास के लिए और ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों, और आपको ये लास्ट तक समझना है। ठीक है, बड़े ही आराम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ को दोस्तों समझेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ फ़िलहाल एक, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक L लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, L लंबाई का चालक तार है। इसका दोस्तों हमने एक प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया और जो इसका माइनस सिरा है वो बैटरी के माइनस सिरे से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो है दोस्तों Vd, और ये जो मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया है E। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा I का मान है, जो विद्युत धारा है वो प्लस वाले सिरे से निकलती है और माइनस वाले सिरे में एंट्री करती है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वो इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं। किसकी? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझिएगा, चूँकि दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ जो प्लेटें हैं उनकी जो लंबाई है, यानी कि वो d तो नहीं है, लेकिन उसके भी जो बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी है, वो l है। यानी कि इसकी और इसकी दूरी जो कितनी है वो l है। तो चूंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, इसको आप बात नंबर 1 मान सकते हो। चूँकि आपको पता है कि जो विद्युत बल है F बराबर E/Q है ना, जो विद्युत बल होता है F बराबर E/Q, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब E लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जो E का मान है ये वाला V/L, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। E आपका जुगत्व है। ठीक है, इसके बाद चलिए समझते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, दोस्तों आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो m अगर है तो तब इसका त्वरण क्या होगा? जो बल का जो सूत्र होता है ना F बराबर m में, उसी के हिसाब से F बराबर m में, उसी के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। तो m जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि F/m A का मान आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? F का मान रख देना है। F का मान क्या है? VE/L। तो VE/L और m आपका यहाँ पर जो का तो रहेगा, तो ये A का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। इस समीकरण को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक तो आपने वहाँ पे मान लिया है। इतना समझ में आ गया होगा? तो चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो गति का समीकरण होता है, यानी कि समझिएगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, यानी कि दो टक्कर इनकी होगी, तो दो टक्करों का जो औसत समय होता है उसी को हम श्रांतिकाल कहते हैं और उसको हम टाउ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्लेलिस्ट में और भी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको केवल समझाने के बेस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो एक एक बिंदु है वो मैंने पहले इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर इसका फुल वीडियो बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको केवल यहाँ पर थोड़ा स्पीड से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अपने काम की चीज़ को बाद में स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, तो वही है बस यहाँ पर। तो जो हमारा सूत्र होता है V बराबर U+AT। U क्या है दोस्तों? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग है। इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग ये हैं। और दोस्तों जो हमारा त्वरण है, त्वरण और श्रांतिकाल ये किसी भी दशा में नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अनुगमन वेग जो है हमारा वो कुल औसत वेग के बराबर होता है। और दोस्तों इसका कुल औसत वेग जब हम निकाल लेंगे तो V1 + V2 + V3 और Vn का मतलब ये है कि यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको Vn मान लिया है। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? इनका कुल औसत, और औसत का आपको पता होगा कि जितने भी मान है उतने और बटे में उनकी संख्या है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 10 है तो बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 है 20 आ जाएगा, लेकिन फिलहाल n है तो n आ जाएगा। तो कितने हैं ये? n है तो n आ जाएगा। ठीक है, अब आपने V1 का मान ये रखा, V2 का मान ये रखा, V3 का मान ये रखा, डॉट 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 Vn का मान ये रखा। यहाँ से उठा के आपको ये सारे मान रख देने हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका U1, U2, U3 है,
और यू एन है, इसको साइड में ले लेंगे और जो ए टाउ है ये सारे के सारे एक साइड में आप प्लस लगा के ले लेंगे। कितना समझ में आया? और इसके अपॉन में क्या है दोस्तों? एन है, इसके बटे में क्या है? एन है। अच्छा ये बताइएगा जो एन है आपका ये इसके बटे में भी है और ये एन जो है ए टाउ के बटे में भी है। ठीक है, गौर करिएगा, ये जो मान है आपका ये दोनों के बटे में दोस्तों है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस एन को इसके साथ भी दिखा दिया और इस एन को इसके साथ भी अलग अलग करके दिखा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो इनके वेग होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो टोटल वेग होते हैं, औसत वेग होता है, उसका मान दोस्तों 0 होता है। ठीक है, समझिएगा इसको, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0 रख दिया। वी डी बराबर इसकी जगह हमने 0 कर दिया और ए टाउ अपॉन एन ये आपको जुगातू रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना जुगातू रखना है। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि समीकरण 2 में हमने ए का मान अभी निकाले हैं, तो वही आपको यहाँ पर रखना होगा। तो ए का मान रखने पर कहाँ से? समीकरण नंबर 2 से। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ये देखिएगा। इसी समीकरण से दोस्तों हमें ए का मान यहाँ पर ऐड करना है। तो टाउ आपका जुगातू है और ए का मान दोस्तों वी ई अपॉन एल एम और ये एन आपका जुगातू रहेगा। ठीक है, चूँकि आपको ये पता होगा पहले से ही, एक सूत्र होता है अनुगमन वेग का, वी डी इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई एन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस वी डी का जो सूत्र है हमारा आई अपॉन ए एन ई ये यहाँ पर रख दिया और दोस्तों इसका वर्ग गुणा कर दिया, इसकी गुणा इधर कर दिया, इसकी गुणा इधर कर दिया। आई की गुणा एल एम एन में करा तो आई एल एम एन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी गुणा हमने किस में कर दिया? वी ई टाउ में कर दिया। तो वी ई स्क्वायर, क्योंकि ई 2 है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ए आपका जुगातू और एन टाउ जुगातू। चूँकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमें लाना है यहाँ पर वी अपॉन आई बराबर एल, है ना, यानी कि हमें यहाँ पर ओम का नियम प्रोवाइड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसा करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा वी है और ये जो हमारा आई है ये दोनों बटे में आ जाएंगे, यानी कि ई स्क्वायर ए एन ई टाउ, इसको तो हम भेज देंगे इसके बटे में, और जो आई है आई चला जाएगा इसके बटे में। और दोस्तों यदि ये सारा का सारा क्या हो, नियतांक हो, यानी कि आर हो। ठीक है, आर आपको पता होगा कि आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, जो किसी सर्किट में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद ये सारा का सारा यदि नियतांक हो तो क्या हो जाएगा भैया? आर बराबर वी अपॉन आई। और दोस्तों यही हमारा ओम का नियम होता है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ना लगे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो जो है यहाँ पर इस तरीके से बनाई है ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। और दोस्तों जब आप इसको इस डेरिवेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले चित्र के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करता है और ठीक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर दोस्तों कई सारे कारक जो है उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो व्यंजक कराया गया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज की वीडियो में केवल इतना ही।